एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर सॉल्व। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर जो है सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर टोटल जो है वो आपका 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपने वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर करना है। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, इन हाउ मेनी टाइप्स नेचुरल वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड। तो नेचुरल वेजिटेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो इसे बेसिकली 3 मेजर टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड और इसके बाद है डेजर्ट श्रब्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अद्वैत। अद्वैत से क्या समझते हो? तो अद्वैत मीन्स गॉड एंड ऑल द क्रिएचर आर वन, कि भगवान और जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सभी जो है वो एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिड भाई गुरदास कंपोज। ठीक है, तो भाई गुरदास जी ने कितने वार्स जो है वो कंपोज किए थे? तो आंसर है 39 वार्स। ठीक है, क्वेश्चन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो आपके स्टेट का कौन है? तो आंसर है भगवंत सिंह मान। ठीक है, भगवंत सिंह मान। अगला क्वेश्चन है बेटा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि आपने जो है वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये मार्किंग स्कीम जो है वो गलत दी गई है। ठीक है, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन है, चारों अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल 8 मार्क्स जो है वो पार्ट 2 से है। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुनामी। सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो सुनामी जो है वो वाटर की लॉन्ग वेव्स होती है, लंबी लहरें होती है, जो कि कोस्टल एरिया यानी कि तटीय जो इलाका है उस पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हेन एंड वेयर डिड गुरु नानक देव जी वॉज बोर्न। गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था वो आपने बताना है। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी वॉज बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1469 एडी। नानक देव जी का जन्म जो है वो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राय भोई की तलवंडी, जो कि अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 फेमस पोएट के नाम बताने हैं जिन्होंने पंजाबी लिटरेचर के लिए मतलब कि काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आंसर है शाह हुसैन, बुल्ले शाह, दामोदर, वारिस शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर अ गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो बताना है। तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 ईयर से ऊपर की उनकी एज होनी चाहिए, किसी भी स्टेट असेंबली के मेंबर जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके आंसर, किसी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसमें 50 to 60 वर्ड्स में आंसर करना है। 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, राइट अबाउट द हॉट डेजर्ट वेजिटेशन। हॉट डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में आपने बताना है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल देयर इज लेस वेजिटेशन इन हॉट डेजर्ट। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, बारिश कम होती है, तो यहाँ पे वनस्पतियां जो है वो काफी कम होती है। ठीक है, द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका आर हॉट डेजर्ट। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो थार डेजर्ट है, इसके अलावा अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, यानी कि गर्म रेगिस्तान है। ओनली थॉर्नी श्रब्स, कैक्टस, स्मॉल हर्ब्स एंड ग्रास ग्रोज इन सच डेजर्ट। केवल कुछ कांटेदार जो है वो मतलब कि झाड़ियां, कैक्टस या छोटे छोटे हर्ब्स जो है वो यहाँ पर उगते हैं। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं और थिक यानी कि मोटे होते हैं। इनफ टू सिक्योर वाटर फ्रॉम द डीप, ताकि वो मतलब कि गहराई में जाकर जो है वो पानी जो है वो ला सके। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन जो है वो 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1604 एडी में किया था। ठीक है, यानी कि 1604 ईस्वी में किया था। इसमें श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जन देव जी के शब्द शामिल किए गए। बाद में इसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के शब्द भी शामिल किए गए।
इसके अलावा इसमें हिंदू भक्तों और सूफी संतों के शब्द भी सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विच सिविल ऑफिशियल यानी कि ब्यूरोक्रेसी रन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको आपने बताना है। देयर आर वेरियस सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा इन अ स्टेट। तो स्टेट के पास काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कि उन्हें काम करना होता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ हो गया। एवरी डिपार्टमेंट हैज अ मिनिस्टर, हर डिपार्टमेंट के एक मिनिस्टर होते हैं। द पब्लिक सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी ऑफ द डिपार्टमेंट हैव द मिनिस्टर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं ताकि वो प्रशासन को सही तरीके से चला सके। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज नोन एज सेक्रेटरी। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल होते हैं डिपार्टमेंट के, उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरीज इज नोन एज सेक्रेटरीट। तो जो इनके जो द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरीज, तो सेक्रेटरीज के जो ऑफिस होते हैं उसे सेक्रेटरीट कहा जाता है। इन ईच डिपार्टमेंट इज अ डिप्टी सेक्रेटरी एंड अंडर सेक्रेटरी डायरेक्टर्स एंड डिप्टी डायरेक्टर्स अंडर द सेक्रेटरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो वीडियो ये हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।